हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 अगस्त 2024 के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ एक टॉपिक। वाई सिर्फ वन टॉपिक? बिकॉज बाकी टॉपिक जो है वो रिलेटेड है बांग्लादेश से, है ना। बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है उससे रिलेटेड, उसको लेके मैं एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन, जो पास्ट रिलेशन है कैसे रहा है, बांग्लादेश का हिस्ट्री और बांग्लादेश का जो पॉलिटिकल क्राइसिस है क्यों हुआ और क्या इम्पैक्ट है, वो सारा डिटेल अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा अपार्ट फ्रॉम द डेली करंट अफेयर्स। इसलिए उसको छोड़ दिया। बाकी सिर्फ एक ही टॉपिक रेलेवेंट था यूपीएससी एंड एपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम कवर कर रहे हैं। पावरिंग इंडियाज फ्यूचर। पावरिंग इंडियाज फ्यूचर मतलब पावर की बात हो रही है, पावर की बात हो रही है, एनर्जी की बात हो रही है, एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है। द हिंदू सामने उठाया है। द आर्टिकल डिस्कसेस इंडियाज स्ट्रेटजीज एंड मेजर्स फॉर सिक्योरिंग अ सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर। एनर्जी फ्यूचर कैसा होना चाहिए? सस्टेनेबल अमीड राइजिंग पावर डिमांड। जैसे जैसे पावर का डिमांड बढ़ रहा है, फ्यूचर हमें कैसा चाहिए? सस्टेनेबल चाहिए। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें फ्यूचर कैसा चाहिए? सस्टेनेबल चाहिए। Budget measures for clean energy transition, clean energy commitment. In her seventh consecutive budget speech, फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड मेजर्स इंडिकेटिंग इंडियाज डेडिकेशन टू क्लीन एनर्जी। फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या अनाउंस किया? मेजर्स जिसमें इंडिया का डेडिकेशन किसकी तरफ दिखाया है? क्लीन एनर्जी की तरफ। क्या क्या की पॉलिसीज ली गई? डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसीज ऑन पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज, है ना। हाइड्रो स्टोरेज की बात की गई, हाइड्रोजन को स्टोर करने की बात की गई, एनर्जी को ट्रांजिशन कराने की बात की गई, जो हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यूज करते हैं वहां से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। टू सपोर्ट न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी को सपोर्ट करने की बात की गई और एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने की भी बात है, जो पॉलिसीज इंडिया लेने वाला है उसमें। राइजिंग पावर डिमांड एंड क्लाइमेट चैलेंज। पावर का डिमांड तो डेली डेली बढ़ ही रहा है, एसी का डिमांड बढ़ रहा है, फ्रिज का डिमांड बढ़ रहा है ना। इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी और बढ़ रहा है और ये सारा डिमांड बढ़ रहा है। द समर्स हीट वेव ड्रोव अप पावर डिमांड। समर में बहुत ज्यादा हीट वेव था तो एसी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी। रिफ्लेक्टिंग अ ग्रोइंग इकोनॉमी एंड वार्निंग क्लाइमेट, जिससे ग्रोइंग इकोनॉमी का भी संकेत मिलता है, क्लाइमेट वार्निंग का भी मिलता है। एनर्जी सिक्योरिटी कैसे एम्फेसाइज करना है? द एनडीए गवर्नमेंट हैज प्रायोरिटाइज एनर्जी सिक्योरिटी। एनडीए गवर्नमेंट ने एनर्जी सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज किया है और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को भी प्रायोरिटाइज करके रखा है। ये सब सारा हो गया बोल बच्चन। अब हम काम की बात करते हैं, है ना। ये सारा डेटा इंपॉर्टेंट होगा, तो एक एक करके डेटा जो भी बोलूंगा इंपॉर्टेंट होगा, आप नोट्स बना सकते हो, ये आपके काफी काम आएगा। की माइलस्टोन्स अचीव्ड इन द लास्ट डिकेड। लास्ट डिकेड में क्या माइलस्टोन अचीव हुआ? फर्स्ट इज सौभाग्य स्कीम, नियर यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन विथ अप्रोक्सीमेटली 97% ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफाइड इन 2020 अकॉर्डिंग टू सीईईडब्ल्यू सर्वे। सीईईडब्ल्यू सर्वे क्या बोलता है कि लास्ट कुछ सालों में 2020 तक 97% हाउस होल्ड इलेक्ट्रीफाई हो चुके हैं, मतलब सिर्फ 3% हाउस होल्ड ऐसे हैं जहां पे बिजली नहीं है। तो दिस इज अ वेरी की डेटा, आप इसको जरूर नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं एग्जाम में। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 5 फोल्ड इंक्रीज हुआ है हमारा पास्ट कुछ ईयर में और हम रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट पे पहुंच गए हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि ये बहुत दिनों से हर जगह मिल जाने वाला इजिली अवेलेबल डेटा है, पहला वाला इजिली अवेलेबल नहीं था। डिस्कॉम लॉसेस, है ना। डिस्कॉम जो होते हैं, जो पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे आसाम में भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन का जो कंपनी है, तो उसमें लॉस काफी ज्यादा होता था। लॉस मतलब ये लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं बट इनका बिल लोग पे नहीं कर रहे, है ना। तो इस लॉस में 40% का ड्रॉप आया, मतलब लॉस कम हुआ इनका। एग्रीगेट लॉस ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज टू अबाउट 15%, है ना। तो ये लॉस में ड्रॉप हो रहा है, मतलब लॉस पहले ज्यादा थे, अब लॉस कम हो रहा है, तो ये फायदा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। पावर सेक्टर में अभी भी क्या चैलेंजेस हैं? डीकार्बनाइजेशन, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा निकलता है पावर सेक्टर से, हाइड्रोकार्बन से, कोल वोल का यूज बहुत ज्यादा हो रहा होता है, तो ये एक चैलेंज है। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कोविड-19 पैंडेमिक के बाद से हमेशा ग्रो ही कर रही है, हर ईयर 7 to 9% ग्रो कर रही है। क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट देखने के लिए मिलता है। क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड वेदर एक्सट्रीम exacerbate this challenge, making it difficult for DISCOM to meet unplanned surges through affordable options and existing network capacity, जिससे कि पावर आउटेज वगैरह होता रहता है। एनर्जी कंसर्न्स को कैसे एड्रेस करेंगे? रेज रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्टोरेज टारगेट। हायर टारगेट क्या है 2030 के लिए हम लोगों ने रखा गया है? 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है इंडिया का। कितना है? आई रिपीट, 500 गीगावाट। ये डेटा भी आपको इजिली मिल जाएगा, बट अगर आपको नहीं पता है आप नोट करिए। 2030 तक
जो भी एनर्जी होगा 500 गीगावाट क्या होना चाहिए, रिन्यूएबल होना चाहिए। करंट शेयर कितना है, डिस्पाइट एफर्ट रिन्यूएबल अकाउंट्स पर जस्ट 13% ऑफ इंडिया पावर जनरेशन, है ना। 87% हमारा नॉन रिन्यूएबल ही है, 13% ही रिन्यूएबल है। शिफ्ट फ्रॉम कोल, पॉलिसी मेकर नीड टू प्रायोरिटाइज रिन्यूएबल एंड स्टोरेज ओवर न्यू कोल कैपेसिटी विच आर कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एंड क्विकर टू बिल्ड। कोल कैपेसिटी को हमें कम करना चाहिए और रिन्यूएबल एनर्जी और स्टोरेज कैपेसिटी को हमें बिल्ड करना चाहिए। स्पीड अप क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट, ग्लोबल कंपैरिजन इन 2023 चाइना एडेड 300 गीगावाट, है ना, and the EU added 73 gigawatt of solar and wind while India's cumulative renewable energy जो था टोटल वो 144 ही है। स्टेट में क्या एक्शन लिया जा रहा है, टैप इनटू मोर स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल, इंश्योर फास्टर ग्रिड कनेक्टिविटी, जो भी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होता है उनके बीच कनेक्टिविटी सो दैट कि इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन जो है कन्फ्लिक्ट फ्री लैंड पे इजिली एक्सेस हो पाए। क्लीन एनर्जी, जो क्लीन टेक्नोलॉजी चाहिए वो डाइवर्स चाहिए, मूव बियॉन्ड सोलर एनर्जी टू मीट इवॉल्विंग डिमांड। सोलर एनर्जी के अलावा विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, इनको भी हार्नेस करना चाहिए। इंप्रूव एनर्जी अवेलेबिलिटी, पावर एक्सचेंज लिक्विडिटी, ओनली 6.3% ऑफ इंडिया पावर वाज प्रोक्यूर्ड थ्रू पावर एक्सचेंज, पोजिंग प्राइस वोलेटिलिटी रिस्क। जो भी पावर एक्सचेंज होता है उसके थ्रू हम सिर्फ कितना परसेंट एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, 6.3, जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा है। तो इससे पावर में प्राइस में वोलेटिलिटी का रिस्क काफी ज्यादा दिखता है। बिड डिजाइन्स, इनोवेट बिड डिजाइन्स टू अट्रैक्ट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर एंड सपोर्ट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स को अट्रैक्ट करने की जरूरत है और उनके साथ गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कराने की जरूरत है। मर्चेंट सेल, इनकरेज रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर टू बिल्ड प्रोजेक्ट कैपेसिटी फॉर सेल, मर्चेंट के सेल के लिए। मेंटेन एंड यूटिलाइज कोल फ्लीट इफेक्टिवली, कोल का जो फ्लीट है, कोयला जो जा रहा होता है उसको मैनेज करने की जरूरत है। कई बार कोल टाइम से पहुंच नहीं पाता है और पावर जनरेशन नहीं हो पाता है पीक पावर के टाइम पे और पावर में कटौती करनी पड़ती है। कोल रिमेन्स क्रूशियल जनरेटिंग 80% ऑफ पावर ड्यूरिंग नॉन सोलर आवर, नॉन सोलर आवर में 80% पावर कौन जनरेट करता है, कोल। मेंटेनेंस चाहिए, ओवर 40 गीगावाट ऑफ कोल कैपेसिटी वाज अनअवेलेबल ड्यू टू मेंटेनेंस और टेक्निकल फॉल्ट। Regulatory revision, state regulator should update norm to ensure timely coal plant maintenance and flexibility. डिजिटाइजेशन को फास्ट ट्रैक करने की जरूरत है। स्मार्ट मीटर्स, स्मार्ट मीटर्स अब आपको आसाम में भी दिखते होंगे काफी। स्मार्ट मीटर कैन हेल्प डिस्कॉम फोरकास्ट डिमांड, डिमांड को फोरकास्ट किया जा सकता है। अगर आप ज्यादा लंबा लंबा रिचार्ज करा रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आप ज्यादा अच्छे से एसी वगैरह चलाने वाले हैं, तो इससे डिमांड का भी फोरकास्टिंग होता है। नेटवर्क का प्लान होगा, रिन्यूएबल्स को इंटीग्रेट किया जा सकेगा। करंट प्रोग्रेस क्या है, ओवर 11 मिलियन स्मार्ट मीटर इंस्टॉल्ड बट फार फ्रॉम 250 मिलियन टारगेट, टारगेट कितना है 250 मिलियन का, इंस्टॉल कितना किया गया 11 मिलियन, 11 मिलियन कितना होता है 1 करोड़ से थोड़ा ही ज्यादा होता है। कंज्यूमर बेनिफिट हो रहे हैं, बिहार और आसाम के हैव सीन रिड्यूस्ड लॉसेज एंड टाइमली बिल डिलीवरी थ्रू स्मार्ट मीटर। प्राइवेसी एंड साइबर सिक्योरिटी, रेगुलेशन शुड प्रायोरिटाइज कंज्यूमर प्राइवेसी एंड सिस्टम प्रिपेयर्डनेस अगेंस्ट साइबर अटैक, स्मार्ट मीटर वालों पे ये सब नहीं हो। Investing in a cleaner, flexible, resilient power grid will drive sustainable economic growth and create job in the clean energy sector। ठीक है, तो ये रहा आज का इकलौता टॉपिक। बाकी बांग्लादेश वाला टॉपिक हम जल्दी ही कल परसों में अच्छे से एनालिसिस करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।